संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी नए वक्फ कानून पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नए कानून के खिलाफ कमर कस ली है। बोर्ड ने 10 अप्रैल से लेकर फिलहाल 7 जुलाई तक देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। करीब 50 शहरों में होने वाले इस आंदोलन का मध्य प्रदेश के भोपाल से आगाज भी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर इस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस काले कानून को हम नहीं मानेंगे और अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और वक्फ की संपत्तियों को अतिक्रमण होने से बचाएगा। कानपुर सहित यूपी के 3 बड़े शहरों में भी ये शंखनाद होगा। जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जिलाधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बिगुल ने सियासी गलियारों का पारा भी बढ़ा दिया है। विपक्ष के कई दल भी इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। इधर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया तो उधर बीजेपी खेमे में भी वक्फ को लेकर नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्कशॉप शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिंतन मंथन में ये मंत्र दिया जाएगा। मुस्लिमों को वक्फ कानून समझाया जाएगा। कानून के खिलाफ विपक्ष की साजिशों को बताया जाएगा। इसी कड़ी में कई मुस्लिम धर्म गुरु भी बीजेपी के साथ दिखाई दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। देश की पार्लियामेंट से वक्फ का कानून पास हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी के उस कानून के बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है और मंजूरी के बाद वो देश का कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। लेकिन जहां उस कानून का देश के आम गरीब मुसलमान, पसमानदा, महिलाएं, खवातीन, अनाथ बच्चे जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे आज कुछ जगहों पे राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। बहरहाल वक्फ के नए कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अखाड़ा सजा है। नए कानून के खिलाफ 15 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। लिहाजा बिल पर चौतरफा बवाल में सवाल ये है कि इधर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, उधर बीजेपी का अपना अभियान, किधर जाएगा मुसलमान।